मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ। बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में मिलती हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए आचार विचार के नियम हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध की धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं हैं तथा अभिधम्म पिटक में उन शिक्षाओं का दार्शनिक सिद्धांतें हैं। अब बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आती है कि यह एक सरल और व्यवहारिक धर्म है। बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो अत्यंत ही सरल एवं व्यवहारिक थे। उन्होंने विवाद के प्रश्नों पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं की थी। वो मानव के वास्तविक एवं व्यावहारिक समस्या के निदान के लिए में विश्वास रखते थे। उन्होंने जैसे एक उदाहरण से समझाया गया है कि किसी व्यक्ति को पैर में तीर लग जाए तो उस समय तीर निकालने के स्थान पर यह सोचना चाहिए कि यह तीर किसने फेंका है, कहाँ से आया है, इसका रूप कैसा है, इस तीर का क्या प्रयोजन है। इन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है। अतः बुद्ध ने उपदेश देते हुए अपने भिक्षुओं को कहा था, भिक्षुओं मैं दो बातों का ही उपदेश देता हूँ, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है और दुख निरोध निर्वाण है। दूसरा, बौद्ध धर्म की जो सबसे प्रमुख चीज़ है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य जो बताए गए हैं, प्रथम आर्य सत्य है दुख। उसके अनुसार बुद्ध के अनुसार समस्त मानव जो है दुख में है। जन्म दुख है, मरण दुख है, अप्रिय का मिलन दुख है, अप्रिय का मिलन दुख है और प्रिय का वियोग भी दुख है। इस प्रकार समस्त जो संसार है वो दुख में है। इसके लोगों ने जन्म मरण के चक्र में पिसने वाले प्राणियों ने बार बार जन्म लेकर इतने आंसू बहाए हैं कि चार महासागरों का जल भी इन प्राणियों को जो रक्त बहा है वह अधिक है इन चार महासमुद्रों के जल से भी। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय। यह दुख जो चारों तरफ दुख दिखाई देता है उसका कारण क्या है। दुख समुदाय का मतलब दुख का कारण क्या है। तो इसका कारण यानी कार्य कारण की श्रृंखला में कि दुख है तो उसका कोई कारण होगा और इसका मूल कारण बताया है अविद्या, जिसका अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में मिथ्या धारणा, ये ही दुखों का कारण है। तृतीय आर्य सत्य है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार में दुख है उस प्रकार दुख समुदाय है तो उस प्रकार दुख निरोध भी संभव है। यह कैसे हो? दुख का मूल कारण हटा दिया जाए तो दुख का निरोध भी हो जाएगा। अविद्या और तृष्णा की समाप्ति से दुख का निरोध या समाप्ति संभव है। यही निर्वाण की अवस्था है। अब चौथा, दुख निरोधगामी मार्ग। अविद्या एवं तृष्णा के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोधगामी मार्ग यानी अष्टांगिक मार्गों की रचना की है। ये अष्टांगिक मार्ग जिनके अनुसार व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्त हो सकती है, ये निम्नलिखित हैं। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य यथार्थ दृष्टि, बुद्ध वचनों में विश्वास, आर्य सत्यों का ज्ञान। दूसरी, सम्यक संकल्प, यह संग में सत्य संकल्प या सही विचार अर्थात आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय। तीसरा, सम्यक वाक, प्राणी की सत्यता और मृदुता, यथार्थ और प्रिय वचन बोलना ही सम्यक वाक है। त्रिपिटक में कहा गया है, असत्य, व्यर्थ का बकवास, कठोर वाणी, चुगली से रहित वाणी ही सम्यक वान है। सम्यक कर्मांत, हिंसा, चोरी एवं मिथ्याचार का त्याग तथा सत्कर्मों का आचरण सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीविका, जीविका के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करना जो सदाचार पूर्ण हो, यानी लोग विष, शस्त्र, माद्रा, मांस बेचने, झूठे नापतोल से ग्राहकों को धोखा देने, दासों, नौकरों एवं जानवरों का व्यापार करने को छोड़ दें तो बाकी की जीविका सदाचार से ही जीवन यापन करते हैं। सत्यम व्यायाम, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास, अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों को उन्नत करने व इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, शरीर एवं मन की दुर्बलताओं की निरंतर स्मृति जो मनुष्य के कार्य विवेकपूर्ण हो। बौद्ध धर्म में सम्यक स्मृति को काफ़ी महत्व दिया गया है। बुद्ध पुनः पुनः अपने शिष्यों को स्मृति और सम्यक ज्ञान से प्रयुक्त होने के लिए कहते हैं। सदा जागरूक स्मृतिवान भिक्षु ही तृष्णा जाल को काटकर निर्वाण प्राप्त करता है।
सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, जिसका उद्देश्य निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति है। महात्मा बुद्ध ने संक्षिप्त रूप से शील, समाधि, प्रज्ञा को दुख निरोध का साधन बताया है। ये तीनों रत्न शील, समाधि एवं प्रज्ञा बौद्ध धर्म के आचार शास्त्र की आधारशिला है। तीसरा, अगला, मध्यम मार्गी धर्म। बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। यह दो अतियों के बीच का मार्ग है, यानी शरीर को अत्यधिक कष्ट नहीं देना और अत्यधिक शारीरिक सुख का निषेध करना। इसका उदाहरण एक बीना के द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार बीना के तारों को अधिक कसने से और अत्यधिक ढीला छोड़ने से स्वर ठीक नहीं निकलता है, उसी प्रकार मानव शरीर को अत्यधिक दुख देने से या शारीरिक सुख का भोग करने से आदमी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनार्य है, अनर्थों की जड़ है। इन दोनों अंतों को छोड़कर तथागत ने मध्यम मार्ग का साक्षात्कार किया है। अगला, निर्वाण। निर्वाण बौद्ध जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या शांत होना। इसका तात्पर्य यह है तृष्णाओं के बुझ जाने से है, जो कि दुख निरोध की स्थिति है। यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्त किया जा सकता है, जो कि स्वयं महात्मा बुद्ध इसके जीवंत उदाहरण हैं। अविद्या निवृत्ति ही निर्वाण है। जैसे तेल के क्षय से दीपक बुझ जाता है, वैसे ही अविद्या के क्षय से धीर पुरुष निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। प्रातित्य समुत्पाद। प्रातित्य समुत्पाद का एक आधारभूत सिद्धांत है कि इसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना बिना कारण के घटित नहीं होती है। किसी कारण के बिना अकस्मात या कोई घटना घटित नहीं हो सकती। इसके प्रातित्य समुत्पाद के निम्नलिखित सूत्र हैं। इसके होने से यह होता है, इसके न होने से यह नहीं होता है, इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है। यह न्यायसी नियम के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने संसार के दुख के कारणों की व्याख्या की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, दुख के मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने पर उसके उत्पन्न होने वाला कार्य अर्थात दुख नष्ट हो जाएगा। प्रातित्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रातित्य, इसके होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है। अगला, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। महात्मा बुद्ध कर्म प्रधान धर्म है। यहाँ कर्म से अर्थ कर्मकांड से नहीं है। कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ मनुष्य की समस्त शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है। यही कर्म मनुष्य के दुख सुख का दाता है। प्रातित्य समुत्पाद का कार्य कारण श्रृंखला का नियम अटल है। अतः व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। कर्म की प्राणियों की हीनता ही उत्तमता में विभक्त करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्मों की कार्य कारण श्रृंखला का पुनर्जन्म ही व्यक्ति का पुनर्जन्म है। बुद्ध आत्मा या जीवात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार आत्मा या जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि नाम रूप यानी मानसिक एवं शारीरिक इकाई का ही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म किसी व्यक्ति का कर्ता नहीं होता है। नेक्स्ट, अनित्यवाद एवं क्षणिकवाद। बुद्ध ने प्रातित्य समुत्पाद के नियम के आधार पर संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील बताया है, जो नित्य तथा स्थायी प्रतीत होती हैं। वह भी परिणाम धर्मी तथा विनाशशील हैं। संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। जिस प्रकार नदी का जल, इसका उदाहरण उन्होंने नदी के जल और दिए की लौ से दिया है कि जिस प्रकार नदी का जल प्रतिपल बदलता रहता है किंतु वह एक समान दिखता है, इसी प्रकार की दिए की लौ जो प्रतिपल जल रही है वो एक साथ एक जैसी प्रतीत होती है। यही ही क्षणिकवाद या अनित्यवाद का नियम है। अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। इसके अनुसार मनुष्य नाम रूप है, वह भौतिक रूप और मानसिक। इसके अंतर्गत 4 तत्व बताए गए हैं: वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तत्वों का संघात या मिश्रण मात्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म भी नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना सर्वदा संभव है। जीवन कार्य कारण श्रृंखला की वजह से एक क्रमबद्ध
प्रवाह के रूप में एक में दिखाई देता है, अन्यथा वह हर क्षण परिवर्तनशील है। पुनर्जन्म इसी श्रृंखला की परिवर्तन की एक कड़ी है। आचार्य नागसेन ने मिलिंद पनों में यूँ समझाते हुए लिखा है, जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के पश्चात दूसरी लहर आती है और ये सतत क्रम चलता रहता है, कहीं व्यवधान नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय होता है। और यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि विलय और उदय के बीच कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बुद्ध ने सृष्टिकर्ता या इस लोक के संचालक के रूप में ब्रह्म या ईश्वर जैसी किसी भी शक्ति की विद्यमानता को स्वीकार नहीं किया है। निर्वाण की प्राप्ति किसी ईश्वर की भक्ति या कृपा से अविलंबित नहीं है, यह तो अविद्या एवं तृष्णा के नाश के बाद कर्म चक्र की गति रुकने से ही प्राप्त होती है। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं अष्टांगिक मार्ग की साधना के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में अपने मित्र और प्रिय शिष्य आनंद को कहा था, आत्मदीप बनो, आत्मशरण बनो, धर्मदीप बनो, धर्मशरण बनो। कुछ विद्वान बुद्ध को अनात्मवादी नहीं मानते हैं और न ही उनकी विद्वानता को स्पष्ट स्वीकार करते हैं। इस पर प्रश्न पर वे मौन ही रहे। महात्मा बुद्ध इस प्रश्न पर मौन ही रहे। उनके मौन का अर्थ दोनों तरफ लिया जाता है। बुद्ध मान्यता संभवतः यह भी थी कि शुद्ध आत्मा की शुद्धि विकल्पों द्वारा गम्य नहीं है, अतः इसके बारे में कोई कथन संभव नहीं है। बुद्ध एक स्थल पर कहते हैं, हे आनंद, जब बच्छगोत ने मुझसे पूछा कि क्या आत्मा है, तब यदि मैं उत्तर देता कि आत्मा है तो शाश्वतवाद होता, और यदि मैं उत्तर देता जीवात्मा नहीं है तो उच्छेदवाद होता। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा के अनुसार बुद्ध का आत्मवाद औपनिषद आत्मवाद के विरुद्ध नहीं है, अपितु उससे प्रभावित है तथा उसे आत्मा की संज्ञा न देकर निर्वाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।